दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को दुनिया ने ठुकरा दिया हो, जिसके पैरों में टूटी चप्पल हो, हाथों में छाले हों और जेब में 1 रुपया भी न हो, उस इंसान के भीतर कभी कभी इतना बड़ा सच छुपा होता है कि एक रात में पूरी दुनिया हिल जाती है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही गरीब मजदूर की है। एक तूफानी रात, एक करोड़पति विधवा, एक सुनसान हवेली और एक ऐसा राज जो 12 साल से एक माँ के सीने में दफन था। ये कहानी आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और आखिर में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो इस कहानी को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि असली मोड़ तो वहां आएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रघु। पूरा नाम रघुनंदन। उम्र थी मुश्किल से 22 साल। लेकिन दोस्तों, उसके चेहरे को देखकर कोई भी कह देता कि इस लड़के ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिंदगी जी ली है। आंखों के नीचे काले घेरे, हाथों की हथेलियों पर पकी हुई कठोर खाल और कंधे ऐसे झुके हुए जैसे उन पर पूरी दुनिया का बोझ रखा हो। रघु ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और रात अंधेरा गहराने के बाद घर लौटता। उसके पैरों में जो चप्पल थी वो कई जगह से टूट चुकी थी और रघु ने उसे खुद तार से बांध बांध कर जोड़ा हुआ था। नई चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे उसके पास। लेकिन इस गरीबी के बीच भी दोस्तों, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो कभी नहीं बुझती थी। एक सपना, एक ऐसा सपना जिसे उसने अपने सीने में बहुत संभाल कर रखा था। रघु डॉक्टर बनना चाहता था। ये सपना उसने तब देखा था जब वो छोटा था और उसके गांव में एक बच्चा सिर्फ इसलिए मर गया था क्योंकि वक्त पर कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। उस दिन रघु ने अपने नन्हे मन में एक बात ठान ली थी कि बड़ा होकर वो वही बनेगा जो किसी की जान बचा सके। मगर दोस्तों, गरीबी सपनों को सबसे पहले मारती है। 7वीं तक पढ़ने के बाद रघु को स्कूल छोड़ना पड़ा और किताबों की जगह उसके हाथों में ईंटें आ गई। रघु अकेला नहीं था, उसके साथ रहती थी उसकी माँ शांति देवी। जिंदगी ने शांति देवी को बहुत कुछ दिया था, बस तकलीफ के सिवा कुछ नहीं। पिछले 2 सालों से उनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द रहता था कि वो ठीक से सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, हर सुबह वो सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती और जब रघु काम पर निकलता तो उसके माथे पर हाथ रखकर एक ही बात कहती, बेटा आज खाना खाकर जाना। और रघु जानता था कि घर में 2 रोटी से ज्यादा कुछ नहीं है। वो जानता था कि अगर वो खाएगा तो माँ भूखी रह जाएगी। इसलिए वो हर सुबह मुस्कुराकर एक झूठ बोलता, माँ तू खा, मैं भट्टे पर खा लूंगा। और शांति देवी भी एक झूठ बोलती, मैंने तो अभी खा लिया बेटा, तू ले जा। दोनों जानते थे कि दूसरा झूठ बोल रहा है और दोस्तों, यही उनका झूठ था और यही उनका प्यार भी। रघु शांति देवी का सगा बेटा था या नहीं, ये बात अभी आपको पता नहीं है। और सच कहूं तो उस वक्त ये बात खुद रघु को भी पता नहीं थी। बस इतना जानता था कि इस दुनिया में उसका सिर्फ एक सहारा है, उसकी माँ। और माँ जानती थी कि उसके जीने की एक ही वजह है, उसका रघु। उस समय जब रघु भट्टे की तरफ निकला तो आसमान अजीब सा लग रहा था। बादल काले थे, हवा में एक भारीपन था और गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि आज रात बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रघु ने आसमान की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। मन ही मन सोचा, आने दे तूफान, मेरे पास खोने को है ही क्या,
क्योंकि दोस्तों, जिसके पास कुछ नहीं होता उसे आंधी तूफान से डर नहीं लगता। मगर रघु को क्या पता था कि वो तूफान उसकी जिंदगी से कुछ छीनने नहीं बल्कि उसे कुछ ऐसा देने आ रहा था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब दोस्तों चलिए मैं आपको गांव के दूसरे छोर पर ले चलता हूं। चंदनपुर गांव के बाहर जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और धूल भरी पगडंडी शुरू होती थी, वहां एक बहुत बड़ी हवेली खड़ी थी। नाम था रतन प्रभा निवास। ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे का विशाल दरवाजा और अंदर एक पुराना बगीचा। एक जमाने में उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिला करते थे, चिड़ियां चहचहाती थी और बच्चों की हंसी गूंजा करती थी। मगर अब उस बगीचे में सिर्फ सूखे पत्ते थे, क्योंकि दोस्तों जिस घर से हंसी चली जाती है वहां फूल भी खिलना बंद कर देते हैं। इस हवेली की मालकिन थी सावित्री देवी। उम्र 45 साल, चेहरे पर वो खूबसूरती जो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। मगर उन्हीं खूबसूरत आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे दुनिया की कोई दौलत मिटा नहीं सकती थी। सावित्री देवी के पति का नाम था देवराज सिंह, पूरे इलाके के सबसे बड़े जमींदार। मगर 4 साल पहले एक सड़क हादसे में देवराज सिंह इस दुनिया से चले गए। एक पल में सब कुछ बदल गया। पीछे रह गई करोड़ों की जायदाद, एक बड़ी हवेली और एक अकेली औरत। सावित्री देवी की एक बेटी थी नंदनी, मगर नंदनी की शादी शहर में हो चुकी थी। पहले पहल वो रोज फोन करती थी, फिर हफ्ते में एक बार, और अब महीनों बीत जाते थे। जिंदगी की भागदौड़ में बेटी अपनी दुनिया में मसरूफ हो गई थी। दोस्तों रतन प्रभा निवास में 15 नौकर थे। हर कमरे में रोशनी थी, हर मेज पर खाना था, हर कोने में ऐशो आराम था। मगर एक चीज नहीं थी, बात करने वाला कोई इंसान। सावित्री देवी के पास सब कुछ था सिवाय उस एक चीज के जिसके लिए इंसान सब कुछ छोड़ देता है, अपनापन। और दोस्तों सावित्री देवी का एक राज था, एक ऐसा दर्द जो उन्होंने अपने दिल के सबसे गहरे कोने में दबा रखा था। हर रात जब पूरी हवेली सो जाती तब सावित्री देवी अपने पति की पुरानी कुर्सी के पास जाती और 2 कप चाय बनाती, एक अपने लिए और एक उस कुर्सी के सामने रख देती। फिर घंटों उस खाली कुर्सी की तरफ देखती रहती जैसे कोई वहां बैठा हो। ये उनका रोज का दर्द था और दोस्तों यही उनकी रोज की मोहब्बत भी थी। अब इस राज की पूरी गहराई आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगी। बस इतना याद रखिएगा कि उस दूसरे कप की चाय किसके लिए थी। रात के करीब 9 बजे वो तूफान आ गया जिसकी चेतावनी सुबह से दी जा रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर पानी की नदियां बहने लगी। बिजली ऐसे कड़कती जैसे आसमान फट रहा हो। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ झुक जाते। उसी तूफान में भट्टे का काम खत्म करके रघु अपने घर की तरफ लौट रहा था, पूरा भीगा हुआ, थका हारा, कदम घसीटता हुआ। उसका सिर्फ एक ही ख्याल था, घर पहुंचकर मां को देखना कि कहीं इस तूफान में उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तभी दोस्तों सड़क के मोड़ पर रघु के सामने एक बड़ी सी काली गाड़ी अचानक फिसल गई। कीचड़ में पहिए घूमे, गाड़ी लहराई और सड़क किनारे एक गड्ढे में जाकर अटक गई। रघु एक पल को ठिठका और फिर बिना कुछ सोचे उस गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। गाड़ी का दरवाजा खुला, अंदर से एक औरत बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। ये थी सावित्री देवी। उनका ड्राइवर घबराया हुआ था, बार बार पूछ रहा था, मैडम आपको चोट तो नहीं लगी? सावित्री देवी का हाथ हल्का सा कट गया था, खून रिस रहा था, मगर वो उससे ज्यादा इस बात से परेशान थी कि गाड़ी गड्ढे से बाहर नहीं निकल रही थी और इस तूफान में मदद के लिए कोई नहीं था। रघु ने एक पल भी जाया नहीं किया। उसने गाड़ी के पीछे जाकर
अपने दोनों हाथ टिका दिए और पूरी ताकत से धक्का लगाने लगा। दोस्तों उसके पैर कीचड़ में आधे धंस गए। बारिश का पानी उसके चेहरे पर बह रहा था। कपड़े पूरी तरह गंदे हो गए, मगर रघु ने दांत भींचकर अपनी पूरी जान लगा दी। एक बार, दो बार और तीसरी बार में गाड़ी झटके से गड्ढे से बाहर आ गई। रघु हाँफता हुआ पीछे हटा। उसके हाथ कांप रहे थे और सावित्री देवी ने पहली बार उस लड़के को ठीक से देखा। भीगा हुआ, थका हुआ, कीचड़ में लथपथ एक मामूली सा मजदूर, मगर दोस्तों उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो सावित्री देवी ने बरसों से किसी की आंखों में नहीं देखा था। एक सच्चाई, एक बेफिक्री, एक ऐसी निडरता जो सिर्फ साफ दिल वालों के पास होती है। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, तुमने बहुत मदद की बेटा, बताओ कितने पैसे चाहिए। और दोस्तों ये सुनते ही रघु का चेहरा बदल गया। उसने पहली बार सीधे सावित्री देवी की आंखों में देखा। उसकी आवाज में हल्का सा दर्द था। मालकिन, दुनिया का हर काम पैसों से नहीं होता। इतना कहकर वो मुड़ने लगा। सावित्री देवी एक पल को जैसे जम गई। बरसों से उनके आसपास सिर्फ ऐसे लोग थे जो उनसे कुछ न कुछ मांगते रहते थे। कोई पैसा, कोई जमीन, कोई एहसान। और आज पहली बार कोई ऐसा मिला था जो मदद करके बदले में कुछ मांगने के बजाय चुपचाप वापिस जा रहा था। सावित्री देवी ने आवाज दी, रुको बेटा, इस तूफान में कहाँ जाओगे। रघु रुका। घर मालकिन, घर कहाँ है। सामने वाले मोड़ से बाईं तरफ। सावित्री देवी ने उस तरफ देखा। वो पूरा रास्ता बारिश के पानी में डूबा हुआ था और बिजली की कड़कती रोशनी में दिख रहा था कि वहां से गुजरना अभी जानलेवा है। उन्होंने कहा, अभी वहां जाना खतरनाक है, तुम मेरे साथ चलो। रघु झिझक गया, नहीं मालकिन, मैं एक मामूली मजदूर हूं, आपकी हवेली में मैं। सावित्री देवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी, और मैं एक इंसान हूं जो किसी दूसरे इंसान को इस तूफान में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, चलो। और इस तरह दोस्तों उस तूफानी रात को एक गरीब मजदूर पहली बार रतन प्रभा निवास की दहलीज के अंदर कदम रखने वाला था, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस हवेली की दीवारों के पीछे उसका अपना कैसा गहरा अतीत छुपा है। रघु जब हवेली के अंदर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी बड़ी जगह, इतनी रोशनी, इतने झूमर, इतनी खामोश शान। वो आदमी जो टूटी चप्पल पहनता था, संगमरमर के उस फर्श पर कदम रखते हुए डर रहा था कि कहीं उसके कीचड़ भरे पैरों से ये चमचमाता फर्श गंदा न हो जाए। नौकर हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये कौन है मालकिन, एक मजदूर को अंदर क्यों लाई है। सावित्री देवी ने शांत मगर सख्त आवाज में कहा, इन्हें सूखे कपड़े दो और गर्म खाना लगाओ। रघु असहज हो गया। उसने धीरे से कहा, मालकिन, मैं बाहर बरामदे में बैठ जाता हूँ, ये जगह मेरे लायक नहीं है। सावित्री देवी रुकी और उसकी तरफ देखकर पूछा, क्यों। क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हैं और ये जगह बहुत बड़ी है मेरे जैसे आदमी के लिए। और दोस्तों उस पल सावित्री देवी के चेहरे पर बरसों बाद एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बेटा, जगह कभी बड़ी नहीं होती, सोच बड़ी होती है, और मुझे तुम्हारी सोच इस हवेली से भी बड़ी लग रही है। कुछ देर बाद रघु साफ सूखे कपड़ों में डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसके सामने खाने की एक थाली रखी थी, ऐसी थाली जैसा उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। गरम रोटियां, सब्जियां, दाल, चावल, मिठाई। मगर दोस्तों रघु का हाथ नहीं उठा, वो बस उस थाली को देखता रहा। सावित्री देवी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, खाते क्यों नहीं। रघु की आवाज धीमी हो गई, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। मालकिन, घर पर माँ अकेली है,
बीमार है और घर में उनके लिए खाना नहीं है। मैं यहाँ इतना अच्छा खाना कैसे खाऊं जब वो भूखी हों। दोस्तों ये सुनकर सावित्री देवी का दिल जैसे एक पल को रुक गया। एक भूखा लड़का जिसके सामने इतना खाना रखा है और वो सिर्फ इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि उसकी माँ भूखी है, ये कैसी मिट्टी का बना हुआ इंसान है। सावित्री देवी ने तुरंत नौकरानी को आवाज दी, गीता एक टोकरी में गरम खाना, दूध, फल और दवाइयाँ रखो और इस बेटे के साथ जाकर इनके घर पहुंचाओ जल्दी। रघु की आंखें भर आई, उसका गला रुंध गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, मालकिन आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप मुझे जानती तक नहीं। और दोस्तों सावित्री देवी ने जो जवाब दिया उसमें 12 साल पुराना एक दर्द छुपा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर बहुत धीरे से कहा, शायद कभी मेरे बेटे को भी कहीं भूखा सोना पड़ा होगा। रघु को ये बात समझ नहीं आई। उसने सोचा शायद मालकिन का बेटा शहर में रहता होगा। उसे क्या पता था कि इसे एक वाक्य में कितना बड़ा घाव छुपा है। खाना उसकी माँ के घर पहुंच गया। उस रात 12 साल बाद पहली बार शांति देवी और रघु दोनों पेट भरकर सोए, मगर रघु को नींद नहीं आई। वो रात भर सोचता रहा आखिर वो मालकिन कौन है और उन्होंने अपने बेटे के बारे में ऐसा क्यों कहा। बारिश थोड़ी थमी मगर रुकी नहीं। रघु और सावित्री देवी हवेली के बरामदे में बैठे थे। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। फिर सावित्री देवी ने पूछा, भट्टे पर कब से काम कर रहे हो? 3 साल से मालकिन। पहले स्कूल जाता था, फिर पिताजी नहीं रहे, घर चलाना था तो स्कूल छूट गया। और पढ़कर क्या बनना चाहते थे? रघु ने आसमान की तरफ देखा, बिजली कड़की और उस रोशनी में उसकी आंखें चमक उठी। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर। मालकिन मैं डॉक्टर बनना चाहता था ताकि किसी की जान वक्त पर बचाई जा सके। दोस्तों डॉक्टर, ये एक शब्द सुनते ही सावित्री देवी के हाथ की चाय की प्याली कांप उठी। उनके चेहरे का रंग बदल गया, मगर उन्होंने खुद को संभाला और कुछ नहीं कहा, बस रघु को सुनती रही। और उस रात दोस्तों रघु ने पहली बार किसी के सामने अपनी पूरी जिंदगी खोलकर रख दी। भट्टे की तपती गर्मी, माँ की बीमारी, पैसों की तंगी, गांव वालों के ताने, टूटे हुए सपने, सब कुछ। और जब वो चुप हुआ तो उसने देखा कि सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रघु हड़बड़ा गया, मालकिन आप रो रही हैं, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सावित्री देवी ने जल्दी से आंसू पोंछे, नहीं बेटा, बस आंखें भारी हो गई थी, बूढ़ी आंखें हैं ना। मगर रघु समझ गया था कि ये किसी पुराने दर्द के आंसू हैं। फिर सावित्री देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा भी एक बेटा था रघु। रघु चौंक गया, था मतलब? सावित्री देवी की आवाज कांपने लगी, मतलब अब वो मेरे पास नहीं है। पूरी हवेली में जैसे एक भारी खामोशी छा गई। बारिश की आवाज और तेज हो गई। 12 साल पहले की बात है। मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार आया था। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। मैं उसे शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में ले गई, जीवन धारा हॉस्पिटल। उस रात अस्पताल में बहुत भीड़ थी और फिर अचानक वहां आग लग गई। अफरा तफरी मच गई और उस अफरा तफरी में मेरा बेटा गुम हो गया। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो जला या खो गया या बस गायब हो गया। रघु सुन होकर सुन रहा था। उस रात के बाद से बेटा, सावित्री देवी आगे बोले, मैं हर गरीब बच्चे में अपने बेटे को ढूंढती हूँ, हर भूखे बच्चे में मुझे वही दिखता है। रघु बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने धीरे से कहा, मालकिन एक अजीब बात बताऊं, जब मैं छोटा था ना, मुझे एक धुंधली सी याद है। एक बहुत बड़ा घर, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द और एक औरत मेरे माथे पर हाथ रखकर रो रही थी। मैं तब समझता नहीं था कि वो कौन थी, पर आज सोचता हूँ माएँ शायद ऐसे ही रोती हैं। दोस्तों ये सुनते ही
सावित्री देवी ने रघु की तरफ ऐसे देखा जैसे किसी ने उसके सीने में कुछ छू लिया हो, मगर उन्होंने उस ख्याल को झटक दिया। उन्हें लगा ये बस एक इत्तेफाक है। दुनिया में लाखों गरीब बच्चे हैं, हर बच्चे में अपना बेटा ढूंढना उनकी पुरानी आदत है। उन्हें क्या पता था दोस्तों कि इस बार उनका दिल गलत नहीं था। अगली सुबह जब रघु हवेली से निकला तो तूफान थम चुका था, सूरज निकल आया था, मगर गांव में एक और तूफान शुरू हो चुका था, अफवाहों का तूफान। बात फैल गई थी कि एक गरीब मजदूर रात भर करोड़पति मालकिन की हवेली में रहा। और दोस्तों आपको तो पता है गांव की जबानों पर लगाम नहीं होती। सुना है मालकिन उसे बड़े लाड़ प्यार दे रही है, जरूर कोई स्वार्थ होगा। ये मजदूर लड़का जरूर मालकिन की दौलत पर नजर गड़ाए बैठा है। भट्टे पर रघु के साथी उसे देखकर खिल्ली उड़ाने लगे। अरे रघु, तू तो बड़ा आदमी बन गया रे, रात भर हवेली में रहा, अब हमसे बात करेगा भी या नहीं? रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपना काम करता रहा, मगर अंदर कुछ जल रहा था। शाम को जब वो घर पहुंचा तो देखा कि माँ बिस्तर पर लेटी हुई है, उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें हैं। क्या हुआ माँ? शांति देवी की आंखें नम थी। बेटा, आज गांव की कई औरतें आई थी, कह रही थी कि तू मालकिन के पैसों के लिए उनके पास जा रहा है। बेटा, मैं भूखी मर जाऊं ये मंजूर है मुझे, पर किसी के सामने हाथ फैलाना ये मुझे मंजूर नहीं। रघु ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो तूफान में फंसी थी, मैंने मदद की, उन्होंने एक रात पनाह दी, बस इतनी सी बात है। और तू मुझे जानती है ना? शांति देवी की आंखों में अपने बेटे के लिए अटूट भरोसा था। जानती हूँ बेटा, मुझसे ज्यादा तुझे कौन जानेगा, पर दुनिया को कैसे समझाएं? रघु ने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, हमें दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं है, हम अपने लिए जीते हैं, दुनिया के लिए नहीं। सच को सच रहने दें, एक दिन खुद चमकेगा। दोस्तों, अब इस कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जो रघु की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। उसका नाम था रोशनी। रोशनी रघु के बचपन की दोस्त थी, वही रोशनी जिसके साथ रघु ने मिट्टी के घर बनाए थे, बारिश में कागज की नाव चलाई थी और एक ही पेड़ की छांव में बैठकर सपने देखे थे। रोशनी सीधी सादी थी, हंसमुख थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो किसी का भी दिल जीत ले। और दोस्तों, रोशनी रघु को सिर्फ दोस्त नहीं मानती थी, उसके दिल में रघु के लिए कुछ और भी था जिसे वो आज तक कह नहीं पाई थी। जब पूरा गांव रघु के खिलाफ हो गया तब रोशनी अकेली थी जो उसके घर आई। वो सीधे शांति देवी के पास गई और बोली, काकी, ये लोग बस यूं ही बातें बनाते हैं, मैं रघु को बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। शांति देवी ने रोशनी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। बेटी, तू ही एक है इस पूरे गांव में जो सच के साथ खड़ी है, भगवान तुझे खुश रखे। रोशनी ने रघु की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक गहरा भरोसा था। रघु, तुम हार मत मानना, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। रघु की आंखें भर आई। उसने पूछा, रोशनी, जब सब मुझे छोड़ रहे हैं, तू मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ती? रोशनी हल्के से मुस्कुराई और दोस्तों, उसने जो कहा वो रघु के दिल में हमेशा के लिए उतर गया, क्योंकि किसी गलत इंसान का साथ छोड़ना आसान होता है रघु, पर किसी सही इंसान का साथ छोड़ना बेईमानी होती है, और मैं बेईमान नहीं हूं। उस पल दोस्तों, रघु के सीने में कुछ हिल गया। उसने पहली बार रोशनी को सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देखा, उसकी आंखों में रोशनी के लिए एक नया एहसास जाग उठा था। मगर फिर उसने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसने सोचा, मैं एक गरीब मजदूर हूं, मेरे पास खाने को 2 रोटी नहीं, मुझे रोशनी के बारे में ऐसा सोचने का कोई हक नहीं। और उसने अपने इस एहसास को
अपने सपने की तरह दिल के एक कोने में दबा दिया। मगर जिंदगी कहाँ इतनी आसान होती है दोस्तों, क्योंकि इसी बीच एक ऐसा किरदार इस कहानी में अपनी चाल चल रहा था जिसकी काली नीयत किसी को नजर नहीं आ रही थी। ये था सावित्री देवी का देवर धनराज सिंह, यानी देवराज सिंह का छोटा भाई। मोटा चेहरा, चालाक आंखें और दिल में सिर्फ एक ही चीज का हिसाब, जायदाद। देवराज सिंह के जाने के बाद से धनराज की नजर हमेशा उस करोड़ों की संपत्ति पर थी। उसे लगता था कि भाभी अकेली है, बेसहारा है, तो धीरे धीरे सारी जायदाद उसके हाथ आ जाएगी। पिछले 4 सालों में उसने कई चालें चली, कभी झूठे कागजात बनवाए, कभी सावित्री देवी पर दबाव डाला, कभी नौकरों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, मगर हर बार सावित्री देवी उसकी चाल समझ जाती और उसे नाकाम कर देती। और अब जब धनराज ने सुना कि कोई गरीब मजदूर लड़का हवेली में आने जाने लगा है और भाभी उसे बेटे की तरह मानने लगी है, तो उसके कान खड़े हो गए। उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उसे डर था कहीं ये लड़का भाभी के और करीब आ गया तो उसकी सारी मेहनत, उसका सारा लालच मिट्टी में मिल जाएगा। धनराज ने अपने 2 खास आदमियों को बुलाया और कहा, उस मजदूर के बारे में हर बात पता करो, उसका परिवार, उसका अतीत, उसकी हर कमजोरी, और अगर ऐसी कोई पुरानी बात मिले जिसे बड़ा बनाया जा सके तो फौरन मुझे बताओ। मुझे उस लड़के को इस गांव से और भाभी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना है। दोस्तों, अब बुराई अपनी जड़ें फैलाने लगी थी, मगर रघु इन सब बातों से बेखबर था। 2 दिन बाद वो फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था जब रतन प्रभा निवास का दरवाजा खुला हुआ दिखा। अंदर बगीचे में सावित्री देवी अकेली बैठी थी। उन्होंने रघु को देखा। आओ बेटा, अंदर आओ। रघु झिझका। मालकिन, लोग बातें करते हैं, मेरा यहाँ आना ठीक नहीं। सावित्री देवी ने कहा, बेटा, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वो बस दूसरों की बातें करते हैं, तुम उनकी मत सुनो। आओ बैठो। रघु बगीचे में बैठ गया। सावित्री देवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने उस रात कहा था कि तुम डॉक्टर बनना चाहते थे। हाँ मालकिन, चाहता तो आज भी हूं, पर रघु ने एक फीकी हंसी हंसी। पर अब मेरी उम्र निकल गई। गरीब के सपने भी गरीब होते हैं। सावित्री देवी ने गंभीरता से कहा, बेटा, उम्र कभी नहीं निकलती, चाहत निकलती है, और तुम्हारी आंखों में मुझे आज भी वही चाहत दिख रही है जो उस तूफानी रात को थी। रघु चुप हो गया। फिर सावित्री देवी ने जो बात कही, जिसे सुनकर रघु का दिल कांप गया। मैं चाहती हूं बेटा कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊं, तुम डॉक्टर बनो। रघु तुरंत खड़ा हो गया। नहीं मालकिन, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं भीख मांगकर नहीं पढ़ूंगा। मेरे पास और कुछ नहीं है मालकिन, पर मेरा आत्मसम्मान है और मैं उसे नहीं बेच सकता। दोस्तों, ये सुनकर सावित्री देवी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने सख्त मगर प्यार भरी आवाज में कहा, बेटा, जो पैसा किसी की जिंदगी संवारने के काम आए वो भीख नहीं होता, और जो पैसा किसी के काम न आए वो दौलत भी किस काम की। रघु बहुत देर तक सावित्री देवी की आंखों में देखता रहा। फिर उसने एक शर्त रखी। ठीक है मालकिन, पर मेरी एक शर्त है। आप जो पैसा देंगी मैं उसे उधार मानूंगा, मदद नहीं। और जिस दिन मैं डॉक्टर बनकर कमाऊंगा उस दिन आपका एक एक पैसा वापिस लौटाऊंगा, ब्याज समेत। और दोस्तों, ये सुनकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतने सालों में पहली बार किसी ने उनसे पैसा मांगा नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान के साथ एक शर्त रखी थी। उस पल उन्हें ये लड़का और भी अपना सा लगने लगा, ऐसा अपनापन जिसकी वजह वो खुद नहीं समझ पा रही थी। मगर इस खुशी की खबर जैसे ही धनराज के कानों तक पहुंची, उसका सब्र टूट गया। जब उसे पता चला कि सावित्री देवी अब उस मजदूर लड़के को डॉक्टर बनाने वाली है, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने वाली है, तो धनराज के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई।
उसने सोचा, अगर ये लड़का पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और भाभी ने इसे अपना वारिस बना दिया तो मेरा क्या होगा। नहीं, इसे यहीं रोकना होगा। उसी रात धनराज ने अपने आदमियों को बुलाया और एक खतरनाक चाल चली। उसने कहा, उस लड़के के नाम पर एक झूठी कहानी फैलाओ, कुछ ऐसा जिससे पूरा गांव उससे नफरत करने लगे। अगले हफ्ते दोस्तों पूरे गांव में एक नई अफवाह आग की तरह फैल गई। सुना है वो रघु पहले शहर में किसी झगड़े में शामिल था, मारपीट में एक आदमी को जख्मी कर दिया था, उसके हाथ खून से रंगे हैं। ऐसे खतरनाक लड़के को मालकिन ने हवेली में जगह दे दी। गांव वाले चौंक गए। लोग शांति देवी के घर के बाहर से गुजरते और फुसफुसाते, उंगलियां उठने लगी। शांति देवी जब ये सब सुनती तो रो पड़ती। जब रघु घर लौटा और माँ को रोते देखा, उसका दिल टूट गया। माँ, ये झूठ है, मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। मुझे पता है बेटा, शांति देवी सिसकते हुए बोली, पर अब क्या होगा, पूरा गांव तुझे गलत समझ रहा है। रघु ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, माँ, जो सच होता है ना वो आखिर में जरूर जीतता है। झूठ कितना भी बड़ा हो वो ज्यादा देर टिकता नहीं, तू बस मुझ पर भरोसा रख। मगर दोस्तों उस रात रघु खुद भी सो नहीं पाया। पहली बार उसे लगा कि शायद सच कहना काफी नहीं, कभी कभी सच को साबित भी करना पड़ता है। रोशनी जब तक रघु के साथ खड़ी थी तब तक उसे हिम्मत मिलती थी। एक दिन रोशनी ने रघु से कहा, रघु, ये अफवाहें अपने आप नहीं फैल रही, कोई है जो जानबूझकर तुम्हें बदनाम कर रहा है। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। रघु ने हैरानी से पूछा, पर मेरा दुश्मन कौन हो सकता है रोशनी? मैं तो एक मामूली मजदूर हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जिससे किसी को मुझसे दुश्मनी हो। रोशनी ने सोचते हुए कहा, शायद तुम्हारे पास कुछ नहीं है रघु, पर हो सकता है तुम किसी के रास्ते में आ रहे हो। दोस्तों रोशनी की ये बात कितनी सच थी ये रघु को बहुत बाद में समझ आने वाला था। एक शाम रघु सावित्री देवी से एक जरूरी बात करने हवेली गया। वो उन्हें बताना चाहता था कि गांव में उसके बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं और शायद उसे हवेली आना जाना बंद कर देना चाहिए ताकि मालकिन की बदनामी न हो। मगर जब वो अंदर पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। सावित्री देवी एक पुरानी अलमारी के सामने जमीन पर बैठी थी। अलमारी खुली हुई थी और उसमें बच्चों के छोटे छोटे कपड़े रखे थे। एक नन्हा कुर्ता, एक छोटी सी टोपी, एक जोड़ी नन्हे जूते। सावित्री देवी उन कपड़ों को अपने सीने से लगाए धीरे धीरे रो रही थी। रघु की आहट सुनकर उन्होंने पलटकर देखा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रघु ने धीरे से पूछा, मालकिन, ये किसके कपड़े हैं? सावित्री देवी ने कपड़ों को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। मेरे बेटे के, मेरे अभय के। रघु चुप खड़ा रहा। हर साल बेटा, सावित्री देवी रूंधे गले से बोली, जब उसका जन्मदिन आता है तो मैं यही अलमारी खोलकर बैठ जाती हूँ। मुझे लगता है जैसे वो अभी इन कपड़ों में से निकलकर आएगा और कहेगा, माँ, मुझे भूख लगी है। उनकी आवाज टूट गई। रघु के मुंह से अपने आप निकल गया, वो कितने साल के थे जब? 12 साल का। और दोस्तों 12 साल, ये सुनते ही रघु के दिमाग में जैसे कुछ कौंध गया। एक धुंधली सी याद, एक बड़ा घर, एक तेज बुखार, एक हॉस्पिटल का शोर और एक औरत जो उसके सिर पर हाथ रखकर रो रही थी। रघु ने अपना सिर झटक दिया। नहीं, ये बस मेरा वहम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर सावित्री देवी ने उसके चेहरे का बदलता रंग देख लिया। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा अचानक? कुछ नहीं मालकिन, रघु ने खुद को संभाला। मैं बस ये कहने आया था कि गांव में मेरे बारे में बहुत बुरी बातें फैल रही हैं। आपको शायद मुझसे दूरी बना लेनी चाहिए। मेरी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है।
सावित्री देवी ने उसकी आंखों में सीधे देखा और बोली, बेटा, जब मेरा अभय खोया था तो सबने कहा था भगवान की मर्जी, सबने मुझे समझाया, संभाला, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मुझे उस वक्त बस एक यही चाहिए था। आज तुम वो इंसान हो जो किसी के साथ की जरूरत है, और मैं तुम्हें वो साथ जरूर दूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही। रघु की आंखें भर आई। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे बरसों से एक माँ की कमी धीरे धीरे भर रही हो। मगर दोस्तों, धनराज अब सीधे वार करने पर उतर आया था। अगले ही दिन वो गांव की पंचायत में पहुंचा। उसने पंचों के सामने बड़ी चालाकी से एक बात रखी। पंच साहब, ये रघु एक सातिर लड़का है। हमारी भाभी सावित्री देवी अकेली है और ये लड़का उनकी करोड़ों की जायदाद हड़पने की फिराक में है। इसका अतीत भी दागदार है। ये पहले एक झगड़े में शामिल रहा है। पंच ने पूछा, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? धनराज ने एक कागज निकाला। ये देखिए, 2 साल पुरानी एक रिपोर्ट जिसमें इस लड़के का नाम है। पंच ने कागज देखा और कहा, पर धनराज, ये तो सिर्फ एक इल्जाम है, और वो भी पुराना। इसका कोई पक्का सबूत नहीं। धनराज ने आवाज ऊंची की, भाभी की जान और जायदाद दोनों खतरे में है। अगर आप लोग चुप रहे तो कल को कुछ बुरा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? चलिए मेरे साथ, हम सभी भाभी को समझाएंगे। गांव के कुछ भोले भाले लोग धनराज की बातों में आ गए, और अगली सुबह दोस्तों एक गुस्साई भीड़ रतन प्रभा निवास के बाहर जमा हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, मालकिन को बचाओ, उस मजदूर को यहां से भगाओ, जायदाद के लालची को हवेली से निकालो। शोर सुनकर सावित्री देवी बाहर निकली। उन्होंने भीड़ को देखा, फिर भीड़ के पीछे खड़े धनराज को देखा, जो होठों में एक कुटिल मुस्कान दबाए खड़ा था। और दोस्तों, उसी पल सावित्री देवी की आंखों में आग जल उठी। वो हवेली की सीढ़ियों पर खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली, सुनो सब लोग, सुनो। भीड़ एक पल को शांत हुई। सावित्री देवी ने कहना शुरू किया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। पहले पति को खोया, फिर अपने इकलौते बेटे को खोया, और इन 4 सालों में इस भरी पूरी हवेली में अकेली रही। मेरे पास 15 नौकर हैं, करोड़ों की दौलत है, पर इन 4 सालों में किसी एक इंसान ने भी मुझसे ये नहीं पूछा, सावित्री तुम कैसी हो, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? भीड़ में सन्नाटा छा गया, और एक दिन सावित्री देवी की आवाज कांप उठी। एक गरीब मजदूर लड़का एक तूफानी रात में बिना कुछ मांगे मेरी गाड़ी कीचड़ से निकालता है। मैं उसे पैसे देती हूँ तो वो ठुकरा देता है। मैं उसे खाना देती हूँ तो वो खुद भूखा रहकर वो खाना अपनी बीमार माँ के लिए भिजवा देता है। बताओ बताओ मुझे, इस लड़के में तुम्हें लालच कहीं दिखता है? जिस इंसान ने मुझसे आज तक 1 रुपया नहीं मांगा, उसे तुम जायदाद का लालची कह रहे हो। भीड़ के कई लोगों के सिर शर्म से झुक गए। फिर सावित्री देवी ने धनराज की तरफ उंगली उठाई, और जो इंसान आज सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है, मेरे देवर धनराज, मैं उससे एक सवाल पूछती हूँ। इन 4 सालों में तुमने एक बार भी मुझसे ये पूछा कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं? तुम सिर्फ इस हवेली की दीवारें गिनने आते हो। तुम्हें मेरी जायदाद से मतलब था, मुझसे नहीं। धनराज का चेहरा सफेद पड़ गया। और दोस्तों, फिर सावित्री देवी ने वो बात कही जो हर रिश्ते की असली परिभाषा है। रिश्ता खून से नहीं होता, रिश्ता उस एक पल से होता है जब कोई बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए। और आज उस मजदूर लड़के ने वो रिश्ता निभाया है जो मेरे अपने खून ने नहीं निभाया। भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। एक एक करके लोग वहां से जाने लगे। धनराज की चाल इस बार बुरी तरह नाकाम हो गई, मगर उसने मन ही मन ठान लिया, अभी खेल खत्म नहीं हुआ भाभी, अभी तो शुरू हुआ है। उसी शाम दोस्तों, एक ऐसी घटना हुई जिसने इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी अपने बेटे अभय की पुरानी चीजें देख रही थी।
तभी उनके हाथ में एक पुराना कागज आया, अबे का हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, जो 12 साल पहले उस रात बना था जब अबे को जीवन धारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उस कागज पर अबे की जन्मतिथि लिखी थी। सावित्री देवी की नजर उस तारीख पर पड़ी और उनके हाथ अचानक कांपने लगे। उन्हें वो दिन याद आया जब रघु ने अपनी बातों में अपनी उम्र बताई थी, 22 साल। उन्होंने हिसाब लगाया, अगर अबे आज जिंदा होता तो वो भी ठीक 22 साल का होता। दोनों एक ही साल में पैदा हुए थे। सावित्री देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं नहीं, ये बस इत्तेफाक है। दुनिया में हजारों बच्चे एक ही साल पैदा होते हैं, मगर उनके भीतर की एक माँ चैन से नहीं बैठ पा रही थी। उन्होंने तुरंत नौकर को भेजा और शांति देवी को हवेली बुलवाया। शांति देवी अपनी टूटी कमर के साथ लाठी के सहारे धीरे धीरे चलकर रतन प्रभा निवास पहुंचे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मालकी ने उन्हें क्यों बुलाया है। सावित्री देवी ने उन्हें बिठाया और बहुत संभल कर कांपती आवाज में पूछा, बहन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ और सच सच बताना, रघु को तुमने जन्म दिया था? शांति देवी एक पल को जैसे जम गई। उनके हाथ से लाठी छूटते छूटते बची। उन्होंने हकलाते हुए कहा, क्या क्या मतलब है आपका मालकिन? सावित्री देवी की आवाज अब बुरी तरह कांप रही थी। मतलब क्या रघु तुम्हारा सगा बेटा है? बहन सच बताओ, भगवान के लिए सच बताओ। और दोस्तों, ये सुनते ही शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फिर 12 साल से जो राज उनके सीने में दफन था वो धीरे धीरे बाहर आने लगा। शांति देवी रोते हुए बोली, नहीं मालकिन, रघु मेरा सगा बेटा नहीं है। सावित्री देवी की सांसें रुक गई। 12 साल पहले की बात है। शांति देवी सिसकते हुए बोली, मैं शहर गई थी मजदूरी का काम ढूंढने। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी जब मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे अकेला बैठा रो रहा था। उसे तेज बुखार था, वो कांप रहा था। मैंने इधर उधर देखा, बहुत देर तक इंतजार किया कि शायद उसके माँ बाप आ जाएं, पर कोई नहीं आया। हॉस्पिटल में आग लगी हुई थी, चारों तरफ अफरा तफरी मची थी और वो मासूम बच्चा उस भीड़ में अकेला मौत के मुंह में बैठा था। सावित्री देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उसे यूं छोड़कर नहीं जा सकती थी मालकिन। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं थी। मैंने उसे उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और अपने गांव ले आई। मैंने उसका इलाज करवाया, उसे पाला पोसा और उसका नाम रखा रघु। मैंने उसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने उसे अपनी जान से बढ़कर प्यार किया। सावित्री देवी का पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने मुश्किल से पूछा, वो कौन सा हॉस्पिटल था बहन? शांति देवी ने याद करते हुए कहा, जीवन धारा हॉस्पिटल, शहर के बाहर वाला। और दोस्तों, ये नाम सुनते ही सावित्री देवी के मुंह से एक चीख निकल गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वही हॉस्पिटल, वही रात, वही आग जिस रात उनका अभय खोया था। मेरा अभय। सावित्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा अभय उसी रात उसी हॉस्पिटल से गायब हुआ था। आग लगी थी, अफरा तफरी मची थी और मेरा बच्चा भीड़ में कहीं खो गया था। मैंने सोचा था कि वो उस आग में अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने उसकी लाश तक नहीं देखी। मैं समझती रही कि मेरा बेटा मर गया। पूरे कमरे में एक भयानक खामोशी छा गई। दोनों औरतें एक दूसरे को देख रही थी। एक वो माँ जिसने जन्म दिया और खो दिया, और दूसरी वो माँ जिसने पाला और बचाया। और दोस्तों, ठीक उसी पल कमरे के दरवाजे पर रघु खड़ा था। वो सावित्री देवी से मिलने आया था और दरवाजे पर खड़े खड़े उसने ये सारी बातें सुन ली थी। उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे, उसकी सांसें थम गई थी, उसका पूरा वजूद कांप रहा था। 22 साल की उसकी पूरी जिंदगी एक पल में उसकी आंखों के सामने घूम गई। रघु धीरे धीरे कांपते कदमों से
कमरे के अंदर आया। शांति देवी ने उसे देखा और उनकी रुलाई फूट पड़ी। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दे। रघु की आवाज कांप रही थी। माँ, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही है? शांति देवी ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की। क्योंकि मैंने तुझसे सच छुपाया। तू मेरा अपना खून नहीं था, फिर भी मैंने तुझे अपना बना लिया। मैंने तुझे कभी ये बताया नहीं कि तेरी एक और माँ है जो तुझे ढूंढ रही होगी, जो तेरे लिए 12 साल से रो रही होगी। मैंने अपने प्यार में तुझे तेरी असली माँ से दूर रखा। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। रघु की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तभी दूसरी तरफ से एक कांपती आवाज आई, अबे बेटा। रघु ने पलटकर देखा। सावित्री देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में 12 साल का इंतजार था। 12 साल के आंसू थे। 12 साल की वो ममता थी जिसे उन्होंने एक खाली अलमारी और एक खाली कुर्सी के सहारे जिंदा रखा था। और उनके सामने वो बेटा खड़ा था जिसे वो मरा हुआ समझ चुकी थी। दोस्तों, उस पल का वो मंजर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। रघु की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने कांपती आवाज में टूटते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक माँ की तरफ देखा है। एक माँ जिसने मुझे जिंदगी सिखाई। और आज मेरे सामने 2 माएँ खड़ी हैं। एक जिसने मुझे जन्म दिया और एक जिसने मुझे जीना सिखाया। उसका गला रुंध गया। मैं किसे माँ कहूँ? और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ा। शांति देवी ने आगे बढ़कर उसका एक हाथ थामा और सावित्री देवी ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। 12 साल बाद एक माँ ने अपने खोए हुए बेटे को गले लगाया था। और दोस्तों, उस हवेली की हर दीवार उस पल जैसे रो पड़ी। मगर इस कहानी में एक और सच सामने आना अभी बाकी था। एक ऐसा सच जो ये बताता कि आखिर 12 साल पहले उस रात रघु यानी अभय अस्पताल से गायब कैसे हुआ था। अगले दिन सावित्री देवी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और जीवनधारा हॉस्पिटल के 12 साल पुराने रिकॉर्ड की जांच शुरू हुई। और दोस्तों, जब वो पुराने कागज खंगाले गए, जब पुराने कर्मचारियों से पूछताछ हुई, तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो नाम था धनराज सिंह। जांच में पता चला कि 12 साल पहले उस रात हॉस्पिटल में आग कोई हादसा नहीं था और अभय का खोना भी कोई इत्तेफाक नहीं था। दरअसल दोस्तों, धनराज को बहुत पहले से पता था कि अगर देवराज सिंह का बेटा अभय बड़ा हुआ तो पूरी जायदाद का असली वारिस वही होगा और धनराज खाली हाथ रह जाएगा। उसके मन में लालच का जहर भरा हुआ था। इसलिए जब उसे पता चला कि अभय बीमार होकर जीवनधारा हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसने एक भयानक साजिश रची। उसने हॉस्पिटल के एक कर्मचारी को मोटी रकम दी ताकि अफरा तफरी के बीच बच्चे अभय को हॉस्पिटल से चुपके से दूर कर दिया जाए, ताकि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए और कभी जायदाद का दावा न कर सके। उस कर्मचारी ने बच्चे को हॉस्पिटल से बाहर ले जाकर सड़क किनारे छोड़ दिया था, ये सोचकर कि वो बीमार बच्चा अपने आप ही मर जाएगा। मगर भगवान की मर्जी कुछ और थी। उसी रात शांति देवी वहां से गुजरी और उन्होंने उस मरते हुए बच्चे को नई जिंदगी दे दी। दोस्तों, जब पुलिस के सामने ये सारे सबूत आए, वो पुराना रिकॉर्ड, वो कर्मचारी का बयान, वो पैसों का लेन देन, तो धनराज सिंह का चेहरा फक पड़ गया। जो इंसान 12 साल तक मासूमियत का चोला ओढ़े बैठा था, जो दूसरों को बदनाम कर रहा था, वो असल में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पुलिस ने धनराज को गिरफ्तार कर लिया और पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखा कि जो आदमी रघु पर जायदाद के लालची होने का इल्जाम लगा रहा था, असल में वो खुद एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था। उस दिन दोस्तों, गांव के हर उस इंसान का सिर शर्म से झुक गया जिसने कभी रघु पर उंगली उठाई थी। मगर जिंदगी दोस्तों हमेशा एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से कुछ ले भी लेती है। कुछ ही हफ्तों बाद शांति देवी की तबीयत और बिगड़ने लगी। उनकी रीढ़ का दर्द इतना बढ़ गया कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाती।
रघु, जो अब अभय भी था, अपनी इस माँ की सेवा में दिन रात लगा रहता। एक दिन सावित्री देवी खुद शांति देवी के घर आई। उन्होंने शांति देवी का कमजोर कांपता हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, बहन, आपने मेरे बेटे को पाला। जो काम मैं नहीं कर पाई, जो फर्ज मैं नहीं निभा पाई, वो आपने निभाया। आपने एक मरते हुए बच्चे को नई जिंदगी दी। आप ही उसकी असली माँ हैं। शांति देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, नहीं मालकिन, आपने इसे जन्म दिया, आपके पेट से आया, असली माँ तो आप है। और दोस्तों, इस बहस को खत्म किया रघु ने आगे बढ़कर दोनों माओं का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक संतोष की मुस्कान थी। उसने कहा, बस करो माँ, तुम दोनों ही मेरी माँ हो। एक ने मुझे जन्म दिया और एक ने मुझे जीना सिखाया। जन्म देने वाली भी माँ होती है और पालने वाली भी। मैं दोनों का बेटा हूँ और मैं इस बात का सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान हूँ जिसके पास एक नहीं दो माँओं का प्यार है। ये सुनकर दोनों माएँ अपने बेटे को सीने से लगाकर रो पड़ी। अब रघु की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। सावित्री देवी ने उसकी पढ़ाई का सारा इंतजाम किया, मगर रघु अपनी शर्त नहीं भूला था। उसने हर एक रुपए का हिसाब रखा और उसे उधार ही माना। उसने दिन रात मेहनत की। भट्टे की तपती गर्मी झेलने वाला वो लड़का अब किताबों की दुनिया में डूब गया। और दोस्तों, जिस सपने को गरीबी ने एक बार मार दिया था, उस सपने ने दोबारा जन्म लिया। और इन सब के बीच एक और रिश्ता भी अपने मुकाम तक पहुंच रहा था। रोशनी, वो रोशनी जो हर मुश्किल में रघु के साथ खड़ी थी। जब पूरा गांव रघु के खिलाफ था, तब भी उसने साथ नहीं छोड़ा था। एक दिन रघु ने हिम्मत करके रोशनी से कहा, रोशनी, जब मैं गरीब था, बेसहारा था, बदनाम था, तब भी तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तूने मुझ में वो देखा जो मैं खुद नहीं देख पाता था। मैं नहीं जानता था कि मैं तेरे लायक हूँ या नहीं, पर अगर तू साथ दे तो मैं ये पूरी जिंदगी तेरे नाम करना चाहता हूँ। रोशनी की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान दोनों एक साथ आ गए। उसने धीरे से कहा, रघु, मैं तेरा साथ तब भी देती जब तेरे पास कुछ नहीं था, और आज भी देती हूँ। तेरे लिए, तेरे ओहदे के लिए नहीं, मैं तब भी तेरी थी और हमेशा तेरी रहूंगी। दोस्तों, दोनों माओं की मौजूदगी में रघु और रोशनी का रिश्ता पक्का हो गया। एक ऐसा प्यार जिसकी नींव दौलत पर नहीं, भरोसे पर रखी गई थी। समय बीतता गया और दोस्तों, वो दिन भी आया जिसका सपना एक छोटे से गांव के टूटी चप्पल पहनने वाले मजदूर ने देखा था। रघु डॉक्टर बन गया। जिस दिन उसने अपना सर्टिफिकेट हाथ में लिया, उस दिन दोनों माओं की आंखों में खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। रघु ने अपनी पहली कमाई से सबसे पहले क्या किया पता है? उसने अपनी माँ शांति देवी का सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया। वो रीढ़ का दर्द जिसने शांति देवी को बरसों से तोड़ रखा था, उसका ऑपरेशन करवाया। और दोस्तों, कुछ ही महीनों में शांति देवी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वो माँ जो कभी सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी, अब अपने डॉक्टर बेटे का हाथ थामकर मुस्कुरा रही थी। और अपनी दूसरी कमाई से रघु ने सावित्री देवी का एक एक पैसा लौटा दिया। जब उसने वो पैसे सावित्री देवी के हाथ में रखे तो वो हंसते हुए बोली, बेटा, ये पागलपन है। मैंने तुझे ये पैसे उधार के तौर पर नहीं, अपने प्यार से दिए थे। एक माँ अपने बेटे से पैसे वापस नहीं लेती। रघु ने उनका हाथ थामकर कहा, माँ, मैं जानता हूँ, पर आत्मसम्मान के साथ जीना ये मैंने आप ही से तो सीखा है। आपने ही तो कहा था, जो पैसा किसी के काम आए वो भीख नहीं होता। ये पैसे लौटाकर मैं वो आत्मसम्मान वापस पा रहा हूँ जो आपने मुझे दिया था। सावित्री देवी की आंखों में फिर आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रघु ने ये नहीं सोचा कि अब वो बड़ा आदमी बन गया है तो अपने अतीत को भूल जाए। उसने अपने गांव चंदनपुर में एक हॉस्पिटल बनवाया
ताकि कोई और बच्चा सिर्फ इसलिए न मरे क्योंकि वक्त पर डॉक्टर नहीं पहुंचा, और उस हॉस्पिटल का नाम रखा शांति सावित्री आरोग्य धाम अपनी दोनों माताओं के नाम पर। और उस हॉस्पिटल के गेट पर दोस्तों एक पंक्ति लिखवाई जो हर आते जाते इंसान को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। गरीब इंसान की पहचान नहीं होती, उसका इरादा, उसकी सच्चाई उसकी असली पहचान होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी रघु की, उस मजदूर की जिसे दुनिया ने ठुकराया, बदनाम किया, गिराने की हर कोशिश की, मगर जिसके भीतर सच्चाई थी, आत्मसम्मान था और एक नेक दिल था। और जब इंसान के भीतर ये तीन चीजें हों तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी साजिश, कोई भी अंधेरा उसे तोड़ नहीं सकता। एक मजदूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आखिर में एक डॉक्टर बना, एक खोई हुई राज का जवाब बना, 2 माओं का सहारा बना और एक पूरे गांव की उम्मीद बना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि माँ चाहे जन्म देने वाली हो या पालने वाली, उसका प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक अपनी माँ का और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।